परम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रभा श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। जिन वाणी की वाणी शाश्वत काल ना छू सके उसका सार, जो समझे भाव से उसका मर्म वहाँ तर जाएगा भव सागर पार। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु। शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय, जो प्रजा प्रेमी उदार भाव गंभीर राजा था, और उसकी जो पत्नी शिवा देवी, बंधुओं, शिवा देवी राजा के अनुकूल कार्य करने वाली थी। घर के अंदर इस तरह से अगर स्त्री रहती है तो वहाँ घर बहुत अच्छा रहता है। घर को चाहे कितना भी आप सजा लो, अच्छा सा अच्छा घर बना लो, लेकिन अगर घर के अंदर स्त्री नहीं रहती तो वो घर घर नहीं होता, वो घर अच्छा नहीं लगता है। सुशील गुण वाली स्त्री घर का सौंदर्य बढ़ाती है। वह जानती है कि अगर उसका पति जितना भी हो सके उतना कमा कर लेकर आता है तो उसको जितना इनकम होता है उस हिसाब से वो अपने घर को चला लेती है। किसी को पता लगने नहीं देती थी घर में क्या प्रॉब्लम है, और देखने वालों को लगता है कि ये तो बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से वो स्त्री के अंदर वो सद्भावना, वो गुण होने पर वो घर स्वर्ग की तरह रहता है। शिवा देवी भी, उसके अंदर अनेक विशेषताएं थी, अनेक गुण थे। रानी ने एक स्वप्न देखा। जो 14 स्वप्न देखा है वो स्वप्न कौन देख सकते हैं? जो तीर्थंकर की माता होती है वही 14 स्वप्न देख सकती है। और जब उसने स्वप्न देखा, स्वप्नों के अंदर शेर, हाथी, सिंह इस तरह से, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं। वही अगर आम स्त्री ऐसे स्वप्न देखती है तो वो डर सकती है। तीर्थंकर स्वयं शूरवीर होते हैं कि जो माता होती है वो भी शूरवीर होती है, वह निर्भय रहती है। बंधुओं, संसार के अंदर ऐसे बहुत स्त्री होंगे जो बहुत सारे पुत्रों को जन्म दे देते हैं, लेकिन गजब की पुण्यवानी होती है तब वह माता तीर्थंकर को जन्म देती है। जिस तरह से सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है, वह श्रेष्ठ है। ऐसे 4 दिशा बताए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 कोने बताए हैं, ईशान, अग्नि, वैव और नेतृत्व कोण, और ऊंची दिशा और नीची दिशा। इन 10 दिशा के अंदर लेकिन सूरज कहाँ से उदयमान होता है? पूरब दिशा से उदयमान होता है। ठीक उसी प्रकार वह तीर्थंकर की माता तीर्थंकर को जन्म देना वह श्रेष्ठ बताया है। तो वह शिवा देवी ने स्वप्न देखा और वह सपनों में बिल्कुल भी नहीं डरी, और वह अपने पतिदेव को सुबह में बताती है स्वप्नों के बारे में। बंधुओं, पहले के राजा वो स्वप्नों को सुनकर जान जाते थे, उतना ज्ञान उनमें था। उन्होंने बता दिया कि ऐसे 14 स्वप्न देखना यानी महा शुभ लाभ होने वाला है। फिर भी उन्होंने स्वप्न पाठकों को बुलाया क्योंकि वो जानना चाहते थे। तो जो स्वप्न पाठक है सबको आमंत्रण दे दिया, और सभी स्वप्न पाठक और ज्योतिषी वहाँ पर आ जाते हैं उस स्वप्न के बारे में बताने के लिए। वो आए और उन्होंने सारी बातें आपस में बात की और निर्णय लिया। कहा कि ये जो 14 स्वप्न देखना अति शुभ है, तो तीर्थंकर जन्म लेने वाला है। बंधुओं, ये सुनकर माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, और ये बात गांव में भी पता चल जाती है। गांव के अंदर एक आनंद सा वातावरण छा जाता है।
आपके घर के अंदर भी किसी ने अगर पुत्र ने जन्म लिया है तो आपको कितनी खुशी होगी। पूरे गांव के अंदर बात फैल जाती है। जब शिवानंदा को भी पता चला कि ये 14 महास्वप्न तीर्थंकर को जन्म देने वाली है तो वो बहुत खुश हो जाती है। बंधुओं, वहाँ 9.25 मास पूरा हो जाता है और वहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। अब उस पुत्र के जन्म के लिए जन्मोत्सव मनाया गया। देवता 56 कुमारिक इंद्र महाराज सभी आते हैं, उस बालक को मेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं वो जन्मोत्सव मनाने के लिए। बंधुओं, वह इंद्र महाराज के गोद में वो बालक और उसके ऊपर जल अभिषेक किया गया। तो इस तरह से वह जन्म महोत्सव मनाने के बाद वापस उसको लाकर माँ के पास सुला देते हैं। ऐसे जो गुणी पुरुष होते हैं उनका गुणगान किया जाता है, गुण कीर्तन किया जाता है और ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करने से साधक इस भव में भी सुखी पाता है और परभव में भी सुखी पाता है। उसके सारे दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का गुणगान करना। बंधुओं, एक दृष्टांत के माध्यम से, एक नगर के अंदर एक कुटुंब रहता है, माता पिता और 2 भाई। एक का नाम गणेश है और एक का नाम महेश है। अब माता पिता दोनों पुत्र साथ में रहते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता की इच्छा थी कि इन बच्चों को शादी करवा देते और समय पर शादी करवा दी। कालांतर में माता पिता दोनों स्वर्गवास हो जाते हैं। अब वहाँ दोनों भाई और उनकी पत्नियाँ थी। बंधुओं, अब वहाँ बड़ा भाई ने देखा कि अब माता पिता तो है नहीं और घर के अंदर बहू भी आ गई है। हर एक परिवार ये चाहता है कि हमारे दो उतने ही रहे, बाकी साथ में रहना आजकल किसी को पसंद नहीं होता है। और अगर माता पिता रहते उस समय अगर भाइयों को अलग कर देते हैं तो वहाँ पर अलग होने के बाद भी प्रेम अच्छा बना रहता है। और माता पिता जाने के बाद भाई भाई अलग हो जाते हैं तो वो प्रेम तो रहता नहीं, लेकिन वैर की भावना वहाँ बंध जाती है। एक दूसरों का मुंह देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अब वो गणेश भी देखा कि माता पिता तो अब रहे नहीं, तो वो अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं देता है और उसको ऐसे ही घर से निकाल देता है। अब वहाँ महेश और उसकी पत्नी दोनों चले जाते हैं। अब बड़े भाई के सामने कुछ बोल नहीं सकते, तो वो जैसे ही चले तो गए, सोचा कि अब रुकना तो कहाँ पे रुकना, रहने के लिए कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी समझदारी से दोनों गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में ऐसे तैसे रहने लगे। अब रहने के बाद खाना पीना पेट तो मांगता ही है, लाना तो कहाँ से लाना, क्योंकि गणेश ने कुछ दिया ही नहीं। अब वहाँ पर महेश जंगल जाता है और जंगल से वहाँ पर लकड़ियों को काट कर वो बेचता है। उससे जो पैसे मिलते उससे वो घर चला लेता था। अब ऐसे करते करते बंधुओं वहाँ फिर भी मन में दुख था, क्योंकि उतना मेहनत करना, अब पैसे भी पूरे मिलते नहीं, थोड़े बहुत मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पत्नी की इच्छा थी तो उससे ज़्यादा कुछ मिले, खुद का घर रहे। अब वो करे तो क्या करे। बंधुओं, वहाँ पति महेश वो जाता है वापस और निराश होकर एक बार पेड़ के नीचे बैठ जाता है, सोचने लग जाता है कि क्या विडंबना है, कैसी परिस्थिति है। माता पिता होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। बंधुओं, हर एक पुत्र के अंदर ये भावना आती है, माँ बाप जितने अच्छे से रखते हैं वो अपना सगा भाई भी सगा भाई की तरह बर्ताव नहीं करता है। जब पैसे सब रहता है उस समय सब अपने हो जाते, और जब ये सारी चीज़ नहीं रहती है तो तन के कपड़े भी वैरी बन जाते हैं।
तो वहाँ महेश सोचने लगा कि क्या परिस्थिति आ गई। जो सोचा था कि खुशी से रहेंगे, दो भाई भी आपस में प्रेम से रहेंगे, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। अब वो बैठे बैठे चिंतित था, करना तो क्या करना। बंधु, वहाँ पर एक संत महात्मा निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ चिंतित क्यों बैठे हो। तब महेश पूरी बात बताता है। तब संत महात्मा ने कहा कि तुम एक काम करो, एक छोटा सा नियम ले लो कि तुम गीली लकड़ी को नहीं काटोगे, सिर्फ सूखी लकड़ी को काटकर तुम आजीविका को चलाना और साथ में रोज नवकार मंत्र का स्मरण करना। वहाँ महेश ने स्वीकार कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस नियम को रेगुलर फॉलो करूँगा। अब वहाँ संत महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और रोज सूखी लकड़ी को ही काटता था। वहाँ पर एक वेंतर देव वो भी हाजिर था। उसने देखा कि इसने जो नियम लिया वो नियम कितनी दृढ़ता से पालन करता है। वो अपने मायावी से वो जो पूरा जंगल था उसको पूरा हरा भरा कर देता है। बंधुओं, अब वो जितनी सूखी लकड़ी को काटा था उतना बेचकर पैसे कमा लिए। अब वो वापस जंगल जाता है, नित्य जैसे रेगुलर जाता था वैसे, लेकिन वहाँ पे पूरा जंगल देख लिया, कहीं पर भी सूखी लकड़ी मिली ही नहीं। घर आया निराश होकर, पत्नी को बात बताई। पत्नी ने कहा मेरे को बहुत भूख लगती है, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, तुम कहाँ से कैसे पैसे लेके आओगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जाओ कैसे भी करके धन कमा कर लाओ। अब पत्नी भी उसको बाहर निकाल देती है कि तुम जाके पैसे कमा कर लेके आओगे। बंधु, वहाँ महेश चला जाता है और वही देखा कि कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने कहा कि क्यों तुम ये नियम के पीछे पड़े हो, गीली जो लकड़ी है उसको ही काट लो, कौन ही तो देखने वाला है, और बेचकर तुम पैसे कमा लेना। तब वहाँ महेश कहता है कि मेरी जान भी चले जाए लेकिन मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। इस तरह से करते करते 7 दिन पूरे हो जाते हैं। 7 डेज कंप्लीट होने के बाद देव प्रकट हुए और उसकी जो प्रतिज्ञा उसने धारण की थी उससे खुश हो जाते हैं और कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तब वहाँ महेश कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इस प्रतिज्ञा में दृढ़ता पूर्वक पालन करूं, उतना मेरे को हिम्मत दे दो। बंधुओं, देव प्रसन्न होकर उस महेश से पूछा क्या चाहिए और उसने इतनी बड़ी बात कह दी। अगर आपको पूछ लेवे कि आपको क्या चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आपके मन में लालसा रहेगी इतना धन दे दो कि 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खा सके, ना कमाने की ज़रूरत, ना कुछ किसी से मांगने की ज़रूरत। अब वो महेश ने ऐसा नहीं किया। महेश ने ये कहा कि मैं नियम को अच्छे से पालन कर लूँ, उतना दृढ़ता मेरे को दे दीजिए। अब देखा कि देव ने इसकी प्रतिज्ञा तो बहुत मजबूत है, लेकिन वह कहता है कि तेरी ये मजबूती को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अब इस जंगल को मैं पूरा चंदन का बना देता हूँ। तुम गीली लकड़ी को छोड़कर सूखी लकड़ी को काटकर तुम अपना आजीविका चला सकते हो। अब वह महेश वैसे ही करता है, लेकिन एक बात, ये जंगल चंदन का है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे सकता है, तुम ही देख सकते हो। बंधुओं, वहाँ महेश खुशी खुशी से नियम का भी रेगुलर पालन कर रहा है और दूसरी तरफ सूखी लकड़ी चंदन का वो बाजार के अंदर गठरी को लेके आता, एक एक गठरी को, और बाजार में जाकर बेचता है और खूब पैसे कमा लेता है। अब वो ऐसे करते करते माला माल हो जाता है, बड़ा बंगला बना देता है, हर चीज़ की सुख सुविधा उसके पास रहती है। अब वहाँ पर फिर भी उसने
अपना नित्य कार्य नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा कि वो चंदन की लकड़ी को घर में लाके रख दूंगा, रोज रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसने नौकर को भी नहीं रखा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं क्यों ये काम करूं। उसने जी नहीं चुराया और वहाँ अपने ही बलबूते पर सादा इंसान की तरह जाता है और मेहनत करता है। एक बार उसके बड़े भाई की पत्नी को पता चलता है कि महेश और उसकी पत्नी राजी खुशी रह रहे हैं, बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है। तो वो पता लगाना चाहती कि वो कहाँ से आया है। बंधुओं, उसने पड़ोसी वालों को पूछा और पड़ोसी वालों ने बताया कि जंगल में गए थे, वहीं कोई संत आत्मा मिले थे। उसने नियम लिया था कि वो सूखी लकड़ी को ही काटेगा। तो वहाँ पत्नी जाकर गणेश को बोलती है और गणेश भी वो जंगल जाता है और वहाँ पर एक संत महात्मा को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसको मिल तो गया और वो कहता है कि मेरे को भी नियम दे दो कि मैं सूखी लकड़ी काटूंगा और बेचूंगा। नियम तो दे दिया उसको और वो सूखी लकड़ी काटकर वो भी बेचने लग गया। लेकिन अब वो सूखी लकड़ी तो उसको मिल ही नहीं रही थी, उसको सब जगह पर गीली गीली लकड़ी ही मिल रही थी, क्योंकि देव भी इसकी परीक्षा ले रहा था कि कितना दृढ़ है अपनी बातों में। और पूरे वन के अंदर गीली लकड़ी थी। तो वो 3 दिन हो गया, अब वो भूखा ही बैठा था कि अब तो कुछ तो मिलेगा। अब वो 3 दिन पूरे हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे महेश के साथ हुआ, वैसे ही गणेश के साथ में। तो वहाँ देव ने कहा कि तुम ऐसे 3 दिन से भूखे बैठे हो, गीली लकड़ी काट लो, कोई देखने वाला नहीं है। बंधुओं, काफ़ी बार ये जीव यही गलती करता है। जब पाप कार्य करता है तो मन में यही सोचता है कि मेरे अलावा मुझे कोई देखने वाला नहीं। अब वहाँ पर स्वयं को स्वयं और स्वयं की आत्मा और भगवान जरूर देखते हैं, चाहे आसपास कोई देखे नहीं देखे। पाप चाहे कितना भी छुपा लो, वो कभी भी नहीं छुपता है, कभी ना कभी वो प्रकट हो ही जाता है। तो वहाँ गणेश ने भी यही सोचा, बात तो सही है, जंगल में आजू बाजू कोई है नहीं और मैं गीली लकड़ी को काट दूंगा तो कौन देखेगा। और वो गीली लकड़ी को काट देता है। बंधुओं, वो नियम लिया उसको तोड़ देता है। अब वहाँ पर देव प्रकट हुए, उसको कहा कि तूने नियम का उल्लंघन किया है, अब तुम नियम का उल्लंघन कर चुके हो तो इस पेड़ से चिपक जाओगे और वापस निकलोगे नहीं। पेड़ से चिपक जाता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है। बंधुओं, वहाँ तो देव शक्ति थी, वो ईर्ष्या करने लगा अपने छोटे भाई से, महेश से, और उसके बराबरी करने लग गया था। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब वो गलती की और वो पेड़ से चिपक जाता है, निकल ही नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर वो व्यक्ति आकर उसको जबरदस्ती उसको खींच लेता है, उसको पेड़ से अलग कर देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं दूंगा, अगर तुम महेश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो चाहे कितना भी जीवन में आगे बढ़ जाए, फिर भी तुम उनकी खुशी को नहीं छीनोगे। वहाँ गणेश उस बात को मान लेता है। तो बंधुओं, जो संत महात्मा की बातों को मानता है, उसको अच्छे से स्वीकार करता है, उनके नियमों को अच्छे से पालन करता है, तो वो इस भव और परभव में भी सुखी बन सकता है। तो ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर भगवंत तो महापुरुष होते हैं, उनकी आज्ञा में चलने वाले, उनको गुणों का गुण कीर्तन करने वाला साधक को भी कितना खुशी मिलती होगी। 9 मास, 9.25 मास पूरा होने के बाद वहाँ अरिष्टनेमी भगवान नेम कुमार का जन्म होता है। ऐसे नेम कुमार का रंग श्याम था और कृष्ण भगवान का रंग भी श्याम था, लेकिन आत्मा उज्जवल थी। कहते हैं कि बाहर से इंसान चाहे रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन भीतर से वह अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए।
काफ़ी बार आप देखते हो बाहर तो रूप अच्छा रहता है, रूपवान रहता है, लेकिन भीतर से आत्मा मलिन रहती है। बंधुओं, बाहर का सौंदर्य महत्व नहीं रखता है, भीतर का सौंदर्य महत्व रखता है। अगर आप भीतर से सौंदर्य चाहते हो तो जीवन के अंदर विनय, नम्रता, सत्य, सदाचारी ये जीवन में जो साधक अपनाता है तो बाहर का रूप कैसा भी हो वह मुख्य नहीं, वह मुख्यता होती है भीतर का आत्म का गुण, स्वयं का गुण। बंधुओं, नेम कुमार ऐसे वर्ण से श्याम थे लेकिन भीतर उज्जवल था। अब उनके अंदर 1008 लक्षण के वो धारक थे। बंधुओं, 3 ज्ञान के धनी थे, तो वो संसार से निर्लिप्त रहने वाले। जैसे जैसे ही वो बड़े हुए, घर के अंदर सबको ये था कि नेम कुमार की शादी कराना, लेकिन तीर्थंकर भगवंत तो शुरू से ही निर्लिप्त की भावना रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। उनके मन में करुणा की धारा प्रवाहित होती रहती है। आखिर में माता पिता कृष्ण वासुदेव और 8 पत्नियां बहुत प्रयत्न करने के बाद वो स्वीकार कर लेते हैं। अब उनकी शादी मथुरा नरेश के राजा उग्रसेन की पुत्री राजमती के साथ तय होती है, लेकिन उग्रसेन राजा कृष्ण वासुदेव को कहते हैं कि बारात आपको मथुरा लेकर आना तो ही मैं अपनी कन्या को दे सकता हूँ। अब वो स्वीकार कर लेते हैं उस बात को। अब आगे के प्रसंग के अंदर देखेंगे कि किस तरह से नेम कुमार की बारात मथुरा जाती है, लेकिन उस मथुरा जाने के बाद उनके भावों में कैसा परिवर्तन आता है, क्योंकि वो तो करुणादायक थे, रोम रोम के अंदर उनकी करुणा बहने वाली। अब वो आगे उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता, जैसे जैसे आप प्रसंग सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को